अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द बायोलॉजी एकेडमी। आज जो है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। बायोलॉजी की साइंस के दूसरे ब्रांचों के साथ क्या-क्या रिलेशन है। ये 9th बायोलॉजी में जो है मेंशन किया गया है पूरा टॉपिक, जिसमें हमें बताया गया है कि बायोलॉजी की दूसरे ब्रांचों के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है भाई, बायोलॉजी मैंने लिखा कि मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, जो कि ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे साइंस के ब्रांचों के साथ दूसरे साइंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलो द लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास फिजिक्स में है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन जो जानदारों में मूवमेंट होती है वो जाहिर सी बात है फॉलो करती है लॉ ऑफ मोशन, जो हमें बताती है फिजिक्स। तो ये फिजिक्स हो गया। ठीक है भाई, बायोलॉजी जो है हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, क्योंकि ये जो है अदर ब्रांचेस के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, इसकी जो है मजीद रिलेशन जो है नीचे बताया गया है, जो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बायो फिजिक्स, इसमें हम दो वर्ड देखेंगे, एक तो बायो, दूसरा फिजिक्स। बायो जो है बायोलॉजी से लिया गया है, बायो फिजिक्स। बायो और फिजिक्स दो चीज़ों के मिलने से बना है हमारे पास बायो फिजिक्स। ठीक है भाई, बायो फिजिक्स जो है फिजिक्स की ब्रांच होती है, जो कि हमें लॉ एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू द एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। जितनी भी जानदारों में लॉ टेक्निक जो फिजिक्स के यूज़ किए गए हैं, वो हमें बायो फिजिक्स में बताए जाते हैं। जैसे रेडियो फिजिक्स जो है ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यूज़ होते हैं ट्रेस करने के लिए कि जिस्म के अंदर कहाँ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग जो है एक फिजिक्स में ही एक स्पेशल चीज़ें हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉसिल को ट्रेस करने के लिए कि फॉसिल की एज कितनी है। फॉसिल की एज मालूम करने के लिए हम कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं, वो भी फिजिक्स से रिलेटेड है। और उसके बाद हम साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड, लेज़र टेक्नोलॉजी जो है हम फिजिक्स के जो है मेन चीज़ें हैं। क्या? कार्बन डेटिंग। ठीक है भाई, कार्बन डेटिंग। उसके बाद हमारे पास हो गई साउंड वेव्स। उसके बाद हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, लेज़र टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये फिजिक्स की चीज़ें हैं, जो कि बायोलॉजी के साथ रिलेटेड हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स। ये जो है बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के साथ मिलाया गया है, तो हमारे पास बना बायोमैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जो हम मैथमेटिक्स रिसर्च के दौरान यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसर्च करते हैं, हमें जितना भी डेटा मिला वो हम क्या करते हैं, मैथ को यूज़ करके हासिल करते हैं। तो बायोलॉजी की रिसर्च में मैथ को यूज़ करना, ये हमें बताता है बायोमैथमेटिक्स। उसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर पे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या रिलेशन है हमारे पास बायोलॉजी में। ठीक है भाई, ये जो है बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे सेल में पाए जाते हैं, या जो है हम जानदारों में पाए जाते हैं। तो जितने भी लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं, उनमें जाहिर सी बात है केमिस्ट्री अहम रोल प्ले करता है। हमारे पूरी जिस्म केमिस्ट्री से बना हुआ है, तो हम जाहिर सी बात है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की रिलेशन पढ़ेंगे, वो हमें बताता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोजियोग्राफी या जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन कि वो दुनिया में वर्ल्ड पर कहाँ कहाँ मौजूद हैं। काफ़ी जानदार काफ़ी रीजन अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं, और उसके अलावा काफ़ी ऐसे जानदार हैं जो कि खास एक ही रीजन में पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास आइस के जानदार हो गए, और गर्म इलाकों के। ठीक है, गर्म इलाकों के जानदार वहीं पाए जाते हैं और दूसरे इलाकों में मूवमेंट नहीं करते। और जो आइस जो बर्फ में जानदार रहते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि जानदार कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरी चीज़ें हमें बताता है बायोजियोग्राफी। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी की इकोनॉमिक्स के साथ जो रिलेशन है, हम पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। इट डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ये बुक में लिखा गया है कि जानदारों की जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो क्या है। जैसे मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह में जानदार जितने भी उनकी रोल है, वो हम सारा पढ़ते हैं। क्या? कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट जितनी भी हमें जानदारों से हासिल होती है, वो हम पढ़ते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये दो लफ्ज मिलाकर
हमने पढ़ा कि बायो इकोनॉमिक्स बनता है। बायो इकोनॉमिक्स में हम जितने भी हमें प्रॉफिट जानदारों से होती है, जैसे मीट हो गया, हमें मिल्क प्रोडक्शन हो गई, ये सारी चीज़ें हम बायो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच, यही मेरा वीडियो था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे करियर इन बायोलॉजी, कि बायोलॉजी का फ्यूचर में क्या रोल है और उनकी करियर क्या है। सो थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा द बायोलॉजी अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम।